In this video, we will be solving circumcircle. How to draw circumcircle. Circumcircle के सम्स है एक्सरसाइज 6.3 में सर्कल चैप्टर में. एक्सरसाइज 6.3 में जो सबसे पहला सर्कमसर्कल का सम है वो है सम नंबर 2. क्वेश्चन इज construct triangle PQR such that angle P is equal to 70 degree, angle R is equal to 50 degree, QR is equal to 7.3 centimeter. We have to draw this triangle और फिर बाद में उसका सर्कमसर्कल हमें बनाना पड़ेगा. फॉर ड्राइंग सर्कमसर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल पहले हम लोग ये ट्राइंगल बनाएंगे फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन एंड देन वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स. ठीक है, तो पहले हम लोग बनाएंगे रफ फिगर. ट्राइंगल PQR QR base QR is given. QR is given 7.3 centimeter. Angle P 70 degree. Angle R 50 degree. अब यहाँ पर विदाउट फाइंडिंग एंगल Q हमें ये ट्राइंगल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं रहेगा. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एंगल Q. एंगल Q कैसे फाइंड करें? वी नो दैट इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180. तो मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. The reason is sum of all the angles in a triangle is 180. एंगल P की जगह पर 70 प्लस एंगल Q एंगल R की जगह पर 50 इज इक्वल टू 180. 70 प्लस 50 120 प्लस मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 180. तो एंगल Q विल बिकम 180 माइनस 120. एंगल Q विल बिकम 60 डिग्री. एंगल Q हमें मिल गया 60 डिग्री. अब हम ये ट्राइंगल PQR पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इसका सर्कमसर्कल. तो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल ड्रॉ द बेस QR 7.3 सेंटीमीटर. फर्स्ट वी विल ड्रॉ द बेस QR 7.3. QR 7.3 centimeter. Now Q पे 60 degree angle. On Q we will take 60 degree angle. And on R 50 degree angle. On R 50 degree angle we will take. तो ये हो गया अपना ट्राइंगल PQR. नाउ वी हैव टू ड्रॉ सर्कमसर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल. तो व्हाट वी विल डू इज we will draw perpendicular bisector of any two sides.
कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। पहले बेस क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, मोर देन हाफ मेजरमेंट लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम मेजरमेंट क्यू से भी कट। पहले हमने आर से बनाया आर्क, फिर सेम मेजरमेंट क्यू से भी। इसको ज्वाइन, तो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड क्यू आर। अब बनाएंगे हम लोग और एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आइदर पी क्यू और पी आर। पी क्यू का मैं बनाता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका भी रेडियस वापस लेना पड़ेगा मोर देन हाफ। पहले क्यू पे रखे आर्क और फिर पॉइंट पी पे रखे। ये थोड़ी सी और बड़ी आर्क बनाते हैं, इसको ज्वाइन, so this is perpendicular bisector of side PQ। परपेंडिकुलर साइन डाल दिया, आइडेंटिकल मार्किंग्स। जहां पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट हुए, दैट पॉइंट इज सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल PQR। सर्कम सेंटर क्यों? क्योंकि इसका हम लोग ड्रॉ करने वाले सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल के सेंटर को बोला जाता है सर्कम सेंटर, डिनोटेड बाय C। ठीक है, अब सर्कम सेंटर हमें मिल गया। अब सर्कम सर्कल ड्रॉ करना बहुत आसान रहेगा। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल नाउ, और रेडियस लेंगे हम लोग CP जितना, CP या तो फिर CQ या तो फिर CR, तीनों एक ही हैं। CP जितना मेजरमेंट लेकर एक सर्कल बना दिया, तो दैट इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। CP, CQ, CR ये तीनों इक्वल हैं, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। अब करते हैं दूसरा सर्कम सर्कल का सम, एंड एक्सरसाइज 6.3 में दूसरा सर्कम सर्कल का सम है सम नंबर 4। क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल LMN, LM 7.2 सेंटीमीटर, एंगल M 105 डिग्री, MN 6.4 सेंटीमीटर। ये है ट्राइंगल का इंफॉर्मेशन। साइड LM 7.2, एंगल M 105 डिग्री, MN इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर इसका हमें ड्रॉ करना है सर्कम सर्कल। ओके, अब ये सब शुरू करें उसके पहले एक चीज़ और बोल दूं। ये था एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर आएगा। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द सर्कम सेंटर विल बी ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें ड्रॉ करना है ये फोर्थ सम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रफ फिगर। ट्राइंगल LMN का पहले हम लोग बनाएंगे रफ फिगर। क्योंकि ट्राइंगल LMN एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो रफ फिगर भी ऑब्ट्यूज शेप जैसा ही बनेगा।
रफ फिगर 3 लाइन से छोटा नहीं, 4 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए. ट्राइंगल एल एम एन. Angle M is 105 degree. MN is 6.4 centimeter. LM is 7.2 centimeter. ठीक है, रफ ट्राइंगल LMN अपना रेडी है. नाउ वी विल ड्रॉ द फेयर ट्राइंगल LMN और फिर हमें इसका ड्रॉ करना है सर्कम सर्कल. तो सबसे पहले बेस MN ड्रॉ करते हैं 6.4 सेंटीमीटर. बेस MN 6.4 सेंटीमीटर. M पे 105 डिग्री एंगल. ऑन पॉइंट M वी विल टेक 105. 110 के बीच में 105. अब हमें पॉइंट L लोकेट करना है. LM इज 7.2 सेंटीमीटर. तो पहले कंपास पे 7.2 रेडियस लेते हैं और पॉइंट M से कट किया तो ये हमें मिल जाएगा पॉइंट L. LM 7.2 सेंटीमीटर. ये बन गया ट्राइंगल LMN. नाउ वी हैव टू ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल. तो पहले हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स. तो सबसे पहले बेस MN का बना देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ. पहले मैंने पॉइंट N पे रख के आर्क बनाया. अब सेम मेजरमेंट M पे रख के इसको कट. ये बन गया साइड MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. साइड MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एक साइड MN का तो बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब हम बनाएंगे साइड LM का या तो फिर साइड LN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ. लेट अस मेक साइड LN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो पहले इसका रेडियस लिया मोर देन हाफ. पॉइंट N पे रख के आर्क बनाया. फिर पॉइंट L पे रख के इसको ज्वाइन किया. पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है. ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड LN. दिस इज द intersection point of both the perpendicular bisectors. That is the circumcenter of this triangle LMN. Circumcenter denoted by C. Circumcenter मिल गया. अब सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे. पॉइंट C पे कंपास रखा जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट हुए थे. फिर रेडियस ले लिया CL जितना. CL CM CN तीनों इक्वल ही होगा. So this is our circumcircle of triangle LMN. ये अपना सर्कम सर्कल बन गया ट्राइंगल LMN का.
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमेशा सरकम सेंटर आएगा आउटसाइड द ट्राइंगल। पिछला सम था एक्यूट एंगल ट्राइंगल, उसमें सरकम सेंटर आया था ट्राइंगल के अंदर। ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें सरकम सेंटर इज आउटसाइड द ट्राइंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट सम सरकम सर्कल का नेक्स्ट सम फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 और वो है सम नंबर 5। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF such that DE is equal to EF is equal to 6 centimeter, angle F is equal to 45 degree. This is triangle DEF का इंफॉर्मेशन। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका सरकम सर्कल। ओके, तो फेयर डायग्राम मैं पेज पे करूँगा। तो सबसे पहले बनेगा रफ फिगर ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल DEF, DE 6 सेंटीमीटर, EF 6 सेंटीमीटर, एंगल F 45 डिग्री। ट्राइंगल DEF हमें ड्रॉ करना है और फिर बाद में इसका सरकम सर्कल। ऑल राइट, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द बेस EF 6 सेंटीमीटर। EF 6 सेंटीमीटर, F पे 45 डिग्री एंगल, पहले EF 6 सेंटीमीटर फिर F पे 45 डिग्री एंगल। अब हमें पॉइंट D लोकेट करना है, ED 6 सेंटीमीटर। तो कंपास पे 6 सेंटीमीटर लिया और पॉइंट E पे रख के इसको कट। तो ये मिला पॉइंट D। सिक्स सेंटीमीटर। ट्राइंगल DEF is ready. Now we have to draw the circumcircle of this triangle. तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स। साइड EF बेस का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर ही देने का, और बाकी दोनों में से कोई एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले बनाते हैं बेस EF का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेकर। पॉइंट F पे रख के आर्क बनाया, सेम मेजरमेंट E पे रख के इसको कट, सेम मेजरमेंट E पे रख के कट। इनको ज्वाइन किया तो ये अपना बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड EF। अब साइड DE और साइड DF में से कोई और एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ साइड DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं DE साइड DE का बनाता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। DF का भी बना सकते थे, साइड DF का भी बना सकते थे,
ट्राइंगल में 3 साइड्स, उसमें से 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो साइड डी ई का पहले लिया मोर देन हाफ, ई पे रखे और फिर डी पे रखे। परपेंडिकुलर साइन, आइडेंटिकल मार्किंग्स। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मीट हुए, दैट इज द सर्कमसेंटर डिनोटेड बाय सी। नाउ पॉइंट सी पे रख के कंपस को सी डी जितना रेडियस लिया, सी डी जितना मेजरमेंट, सी डी लो, सी ई लो या तो फिर सी एफ, तीनों इक्वल ही होगा, तीनों एक ही है, दे ऑल आर इक्वल। तो सी डी जितना मेजरमेंट लिया और एक सर्कल बना दिया। तो दिस इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। पॉइंट डी ई और एफ तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए। दिस इज अवर सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। एक्सरसाइज के 3 सम हो गए। अब 2 एक्स्ट्रा सम करते हैं और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का सम लेते हैं हम लोग। लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी सच that BC is equal to 6 centimeter, angle B is equal to 110 degree and AB is equal to 5.5 centimeter। और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का सम लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें इसका रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी का रफ फिगर। लेट मी टेक अ फ्रेश पेज। ट्राइंगल ए बी सी जिसमें बेस बी सी 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 110 डिग्री, ए बी 5.5 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग दिस रफ ट्राइंगल ए बी सी, अब बनाएंगे हम लोग फेयर ट्राइंगल ए बी सी। बेस बी सी 6 सेंटीमीटर, बेस बी सी 6 सेंटीमीटर, बी पे 110 डिग्री एंगल, बी पे प्रोट्रैक्टर रखा, 110 डिग्री एंगल लिया, ये बन गया अपना 110 डिग्री एंगल। अब पॉइंट ए कितना दूर है? 5.5, बी ए 5.5 सेंटीमीटर। तो कंपास पे 5.5 सेंटीमीटर लिया हम लोग ने, और फिर बी पे रख के आर्क। ये मिला पॉइंट ए, बी ए 5.5 सेंटीमीटर। ए और सी को ज्वाइन किया, ये मिल गया हमें ट्राइंगल ए बी सी। अब इसका हमें ड्रॉ करना है सर्कम सर्कल। टू ड्रॉ सर्कम सर्कल वी नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 साइड्स।
तो सबसे पहले एक तो फिक्स है, बेस का तो बना ही देने का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी पे रखा हम लोग ने, मोर देन हाफ ले लिया, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे। फिर बी पे रखा, कट। ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। अब हम बाकी दोनों साइड में से कोई और एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। साइड ए सी का बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी बनाते हैं। तो पहले साइड ए सी का हम लोग ने मोर देन हाफ ले लिया, दोनों तरफ आर्क, पहले सी पे रखे और फिर पॉइंट ए पे रखे। कभी कभी छोटी स्केल काफ़ी नहीं रहेगी ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ऑलवेज कीप अ बिगर स्केल ऑल्सो नेक्स्ट टू यू। ये बना दिया हम लोग ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। पहले साइड बी सी का बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड ए सी का बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट डिनोटेड बाय लेटर सी, सर्कमसेंटर। देखो ये ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल था, तो सर्कमसेंटर इज आउटसाइड द ट्राइंगल। अब इसका सर्कम सर्कल बनाएंगे। सी पे रखा कंपास और रेडियस लिया सी ए जितना, सी ए सी बी सी। ओके, नाउ वन थिंग, क्योंकि ट्राइंगल का नाम ऑलरेडी ट्राइंगल ए बी सी है, तो इस सम में सर्कम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, नहीं तो फिर दो दो पॉइंट सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ ए, ओ बी, ओ सी, कोई भी रेडियस ले लो, दे ऑल आर इक्वल, और ये बन जाएगा अपना सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज रेडी। तो आप लोगों ने नोट किया होगा ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर इज कमिंग आउटसाइड द ट्राइंगल। सबसे पहला सम किया था हम लोग ने एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें सर्कम सेंटर इज इनसाइड द ट्राइंगल। अब एक सम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसमें देखते हैं सर्कम सेंटर का पोजीशन कहाँ पर होगा। सो नाउ वी ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसका क्वेश्चन मैं पहले बोर्ड पे लिख दूं। राइट एंगल ट्राइंगल का एक सम करते हैं हम लोग। ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ is equal to 6 सेंटीमीटर, एंगल PQR is equal to 90 डिग्री। हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके सर्कम सर्कल बना दिया, ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके सर्कम सर्कल बना दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल लेकर सर्कम सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी टेक द फ्रेश पेज। एज ऑलवेज पहले रफ फिगर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो रफ फिगर भी राइट एंगल ट्राइंगल जैसा ही दिखना चाहिए। एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर। नाउ वी विल ड्रॉ द फेयर ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। क्यू आर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं।
क्यू पे 90 डिग्री एंगल, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, तो कंपास पे 6 सेंटीमीटर लिया, क्यू पे रख के कट, तो ये बन गया अपना ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमें ड्रॉ करना है इसका सर्कम सर्कल। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स। पहले बेस क्यू आर का बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ लिया, क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब और एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, साइड पी क्यू का बना देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ। और इफ यू विश साइड पी आर का भी बना सकते हैं, मैं साइड पी क्यू का बनाता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। One more thing, construction has to be done completely by pencil, not with pen. मैंने पेन से ड्रॉ किया है so that it is easily visible. हमें कंस्ट्रक्शन करना है पेंसिल से ही। मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ so that it is clearly visible to the viewers. ये हमने बना दिया पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज पे ही होगा। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हमेशा आएगा हाइपोटेन्यूज पे। एंगल क्यू राइट एंगल है तो साइड पी आर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। एंड राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर विल ऑलवेज लाई ऑन द हाइपोटेन्यूज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर था इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में था इट इन द एक्सटीरियर, और राइट एंगल ट्राइंगल में आएगा ऑन द हाइपोटेन्यूज। फिर सी पे रखा कंपास हमने, सी पी जितना रेडियस लिया, ये बन गया सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो वंस अगेन लेट मी टेल यू, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर विल ऑलवेज बी इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एंड राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर विल बी ऑलवेज ऑन द हाइपोटेन्यूज। सेंटर को तो सर्कम सेंटर बोलते हैं, और जो रेडियस लेकर हमने घुमाया था सर्कल, जो रेडियस लिया था कंपास पे, जो हम लोग ने डिस्टेंस लिया था, लेंथ लिया था सर्कल ड्रॉ करने के लिए, रेडियस, दैट इज कॉल्ड एज द सर्कम रेडियस। सर्कल है सर्कम सर्कल, सेंटर है सर्कम सेंटर, और जो रेडियस लेते हैं कंपास पे सर्कल ड्रॉ करने के लिए, that is called as the circumradius.